तुम नहीं पढ़ने के मुझे हज़ार बहाने बता सकते हो, पर मैं तुम्हें पढ़ने का सिर्फ एक बहाना बताऊंगा, और वो बहाना है तुम्हारा वो सपना, तुम्हारा वो ड्रीम, तुम्हारा वो अधिकार। तुम्हारा सपना था कि तुम्हारी बेहतर जीवन हो। तुम्हारा सपना था कि आज तक तुमने जो ज़िंदगी जी है उससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारा सपना था कि तुम्हारे माता पिता ने कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी किया होगा, तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी मजबूरियों में ज़िंदगी जी भी होगी, उस ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तुम्हारा सपना होगा कि अपने माता पिता को वो हर सुख सुविधा देना जिन्होंने अपने अधिकांश ज़िंदगी को बिना सुविधा पूरा कर दिया। तुम्हारा सपना था तुम्हारा घर अच्छा हो, तुम्हारा घर तुम्हारे पड़ोसी से अच्छा हो, तुम्हारे पास सुविधाएं तुम्हारे बाकी आसपास के लोगों से ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें लोग फॉलो करें, तुम्हें लोग इज्जत दें, तुम्हारे अनुसार लोग तुम्हारी बातें सुने, तुम लोगों के रोल मॉडल बनो। कभी न कभी तो ऐसा सपना लिया भी होगा। और मैं बता देता हूँ, इस सपने को न तो तुम चोरी करके पूरा कर सकते, न आलस करके पूरा कर सकते, न किसी गलत तरीके से पूरा कर सकते। केवल और केवल आप अपने पास आपका जो अचूक हथियार है पढ़ने का, उस अचूक हथियार का इस्तेमाल करके और आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आर के बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, और आज 21 अगस्त 2022 को सुबह का समय, रविवार का समय हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रत्येक संडे को हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज ये टेस्ट सीरीज है। और मैं बताना चाहूँगा सभी बच्चों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ये सही है कि 5 सितंबर को आपकी दौड़ होने वाली है। ये सही है कि ये टाइम दौड़ का टाइम है। यहाँ आपके दिलो दिमाग पर दौड़ 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 और दौड़ छाई हुई है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, और वो है पढ़ाई तुम्हारी। तुम्हें मेडिकल फिजिकल फिट होने के बाद परीक्षा फेस करनी पड़ेगी। तुम्हें वहाँ 50 में से 43-44% कम से कम करने पड़ेंगे। तुम्हें वहाँ पर गणित करनी पड़ेगी, जीके करना पड़ेगा, विज्ञान करना पड़ेगा, तर्क शक्ति करनी पड़ेगी। हो सकता है एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आ जाए जीडी वालों के लिए, हो सकता है एक क्वेश्चन करंट जीके का आएगा। तो ये सब समस्याएं, ये सब तुम्हारे चैलेंज तुम्हारे सामने आएंगे। तो ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा सिलेक्शन के लिए तुम्हारी दौड़ काफ़ी है, नहीं। संपूर्ण सिलेक्शन के लिए दौड़ के साथ साथ शानदार पेपर की तैयारी, और वो भी हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी के अंदर स्थापना डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा उचित प्रोग्राम, उचित व्यवस्था, उचित टाइम टेबल लेकर के और आपके लिए हमेशा तत्पर है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ के माहौल के अंदर बच्चा आया तो वो पढ़े बिना नहीं रह सकता। मैं 5% 7% बच्चों की तो नहीं कह सकता, लेकिन यदि 90% बच्चे यहाँ पर जो आते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से, सही सिस्टम के साथ हमेशा अपनी क्लास लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स पूछते हैं, और यहाँ के स्पेशल नोट्स हैं उनका हल किया जाता है। और इसके साथ ही प्रॉब्लम्स वगैरह जो संडे को या जब भी हमें समय मिलता है हम उस पर और विशेष काम करते हैं। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ के बाद पेपर का हल करवाया जाता है, इसके आंसर की आपको दी जाती है, आपके लिए उसकी रैंक बनाई जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि आपके ये नंबर कितने आए, क्यों आए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप लोग ये आर्मी के बच्चे, आर्मी की तैयारी करने वाले अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते जब तक वो मेडिकल फिजिकल फिट न हो जाए कि हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, इस बात को वो बहुत सीरियस नहीं लेते। और इसी कड़ी के अंदर मैं हमेशा बच्चों को चेतावनी देता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और आप ध्यान रखना, केवल मात्र दौड़ करने से आपका एक मकसद पूरा हो सकता है कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, पर यदि आपकी पढ़ने में रुचि है, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके सामने कई रास्ते खुलते हैं। आप एसएससी जीडी की तैयारी लगभग आर्मी के जैसी होती है, रेलवे की तैयारी लगभग आर्मी के जैसी होती है। अभी हमारे बीएसएफ ट्रेडमैन के स्पेशल बैच चल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बीएसएफ इंडिया जी के लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हिंदी के बहुत बड़े टीचर हैं, हिंदी लेते हैं। मैं आर के बेनीवाल गणित लेता हूँ, तर्क शक्ति लेता हूँ। तो
आप इस आर्मी लेवल के और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं मैं ये कहूँगा कि जितने ये नॉर्मल बेसिक कॉम्पिटिशन्स हैं इन सबकी रीढ़ है, बैकबोन है आर्मी का सिलेबस। आर्मी का सिलेबस आपने कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने सिंपल मैथ्स कर ली, लगभग आपने मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग कर ली, आपने जनरल साइंस पढ़ ली, आपने है वो जीके पढ़ लिया, और ये सब चीज़ें आपके हमेशा काम आती है। तो पढ़ाई को मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ना, क्योंकि तुमने सपना लिया एक बेहतर ज़िंदगी का, तुमने वादा किया अपने माता पिता से कि हम आपको बेहतर ज़िंदगी देंगे। उस माता पिता से तुमने वादा किया है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी मजबूरियों में जी है। तुमने वादा किया है अपने छोटे भाई बहनों के लिए कि जब तक तुम नौकरी के लायक होगे तब तक तुम्हारा खर्चा उठाने लायक मैं हो जाऊंगा। तुमने वादा किया अपने बूढ़े दादा दादी से कि आपको मैं नौकरी लग के दिखाऊंगा। तुमने वादा किया है हर एक अपने उस परिवार के शख्स से। तुमने देखा है सपना एक अच्छा घर का, तुमने देखा है सपना तुम्हारे घर का जो सीन है वो बदल जाना चाहिए, तुमने देखा है सपना तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, तुमने देखा है सपना कि तुम्हारे पास हर वो सुख सुविधा होनी चाहिए जो किसी अच्छे आदमी के पास, जो किसी पैसे वाले के पास होती है। तुमने ये सपना देखा है कि लोग तुम्हें पूछें, लोग तुम्हारी इज्जत करें, और ये सब केवल और केवल हमारे पास एक अचूक हथियार, ऐसा हथियार जो न कभी जल सकता, न कभी मर सकता, जिसकी न कभी चोरी हो सकती, और वो हथियार क्या है बच्चों? स्टडी। आप पढ़ करके, पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत है भाई, बहुत बड़ी ताकत है पढ़ाई में। आपने देखा होगा कई बार एक साधारण से घर का बच्चा जैसे ही IAS RS में उसका सिलेक्शन होता है, पूरा गांव उससे सर आंखों पर बिठा लेता है। ये केवल उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, ये सम्मान हर उस शख्स का होता है जो अपने कर्तव्य के लिए जिम्मेदार है। ये सम्मान उस शिक्षा का है जो उसने पाई है। ये सम्मान उन बच्चों के लिए प्रेरणा होती है जो उसको देख करके और अपने सपने बुनते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लाओ तब आपका नाम होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बजरंग पूनिया पहलवान बनो तब आपका नाम होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट बनो तब नाम होगा। अरे आपको थोड़ा सा काम करना है, आप जहाँ हैं वहाँ से थोड़े आगे आ जाइए। आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार की श्रेणी में आ जाइए। आपके परिवार को 20,000 15,000 से खर्च चलता है, आप 40-50 हज़ार तक कमाने के योग्य हो जाइए। आपके छोटे भाई बहनों को आप एक प्राइवेट स्कूल या अच्छे किसी भी सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उनका जो खर्चा है उसके उठाने के काबिल बन जाइए। और ये सब कैसे करोगे तुम? ये सब क्या तुम्हें अधिकार नहीं है कि बाकी लोगों से बेहतर जिंदगी जी जाए? क्या तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम्हारे सपने पूरे हो? क्या तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम्हारे माता पिता के सपने पूरे हो? क्या तुम्हें अधिकार नहीं है कि समाज के अंदर तुम्हारी भी इज्जत हो, तुम्हारा भी नाम हो? और ये सब और सब केवल और केवल आप इस समय, मैं कह रहा हूं, चूंकि आप पढ़ाई का रास्ता चुन चुके हैं, आप स्टडी का रास्ता चुन चुके हैं, तो आपके पास फिर कोई विकल्प नहीं है, इस सब पढ़ करके पूरा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं, हालांकि ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये अपने काम में लगे हुए, और आप लोग अपने काम में लगिए। ये वीडियो है, इसका मोटिवेशन स्पीच है, वो काम आएगा आपके बाद में। पहले आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करते रहें। तो बात इतनी सी है कि स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है। क्या भाई, अरे बच्चे क्या हो रहा है? आप ये मत समझना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके ध्यान नहीं दूंगा। पूरे कैमरे के सामने ऐसे लदाड़ लगाऊंगा कि बोल नहीं पाएगा। इधर देख मुझे, क्या नाम आपका है? रामकिशन है। सीधे बैठ करके एग्जाम नहीं दे सकते? इधर क्या नाम है भाई? इधर देख। ए बच्चे, क्या नाम है आपका? लीलाधर। क्या भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए तुम लोग अपना मनमर्जी कर सकते हो? ये रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी, याद रखना। अभी लाल सिंह, क्या नाम आपका? थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की आपने? अरे की है यार। इधर, ए बच्चे, क्या नाम आपका? आप मुझे इतना बिजी ना समझे कि आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान दे भाई। तो बच्चों, मैंने कहा ना कि न पढ़ने के बहाने बहुत है और पढ़ने के अवसर बहुत है। आप
आज की इस एग्ज़ाम से ये लगभग फाइनल सा एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने वादा किया था कि 25 अगस्त तक तुम्हारी प्रॉपर क्लास लूँगा, क्योंकि 5 सितंबर से आपकी दौड़ हो रही है। तो ये आपकी क्लास जो टेस्ट हो रहा है, ऐसे ही 1-2 टेस्ट और हो जाएंगे आपके दौड़ से पहले, और उसके बाद मेडिकल फिजिकल फिट होने का हम इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा स्टडी मटेरियल 7 से 8 घंटे की क्लास की कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे आपको 2 सीटेड रूम्स देने हैं, और साथ ही साथ मैंने एक आगाज़ किया था, एक घोषणा की थी कि 10 सितंबर तक हमारा लाइब्रेरी का काम पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अंदर, और एक बहुत शानदार, एक बहुत बेहतरीन ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बन रही है, एक बहुत शानदार, एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं मेडिकल फिजिकल फिट होने के बाद जब आप मेरे पास पहुंचते हैं, मैं इतना जुनूनी हो जाता हूं, इतना खो जाता हूं इन कामों के अंदर कि 20 से 25 दिन के अंदर आपको 100% सिलेबस करवा के दूंगा। और सिलेबस भी ऐसा कि 48 से 49% को कवर करता हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, या BLSR द्वारा पढ़ाया जाने वाला GK हो। और इसके साथ कुछ बच्चों को समस्याएं आती है, जैसे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हमारा 25 दिन में सिलेबस पूरा हो गया, आपने बहुत कुछ अभी करवा दिया, अब हम चाहते हैं कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, कहीं शांति से, वहाँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हालांकि हमारा अनुशासन ऐसा है, हम डिस्टर्ब नहीं होने देते। फिर भी आप सबकी बात को सुनते हुए और मैंने 50 सीट की एक शानदार ऐसी लाइब्रेरी का काम शुरू कर दिया है, और ये 10 सितंबर से पहले ये लाइब्रेरी आ जाएगी। और जब भी आप मेडिकल फिजिकल फिट होकर के स्थापना में पहुंचेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको हमारी लाइब्रेरी के ही दर्शन करवाऊंगा। वो जगह होगी जहां आप शांति से बिल्कुल पूरी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऐसा एक शांति का वातावरण वाली जगह, यानी स्थापना डिफेंस की ये लाइब्रेरी है, उसे हम बना रहे हैं। साथियों, फिर कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, नींद में लिए हुए सपनों की कोई कीमत नहीं होती। और आपने और हमने आज नहीं, वर्षों से हमने जागते हुए सपने देखा है। आपने जो अपना सपना देखा है, वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। उस सपने को केवल दौड़ से पूरा नहीं किया जा सकता, केवल बीम से पूरा नहीं किया जा सकता। उस सपने को पूरा करने के लिए आपके फिजिकल के साथ साथ स्टडी का, आपकी तैयारी का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। और आप भाग्यशाली हैं कि आप स्थापना डिफेंस एकेडमी में हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप सही जगह हैं। आपको मजबूर किया जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है, आपको डराया धमकाया भी जाता है। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। यही मेरी ताकत है और यही सही है। और इसी को देखते हुए कई बच्चे कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं, सर हम इतना फिजिकल करते हैं, हमें इतना हार्ड फिजिकल करवाया जाता है, उसके बाद हमें स्टडी और करवाई जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि मेरा यही अनुभव है कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो स्टडी साथ में रखनी ही पड़ेगी। अभी 19 अगस्त को हम लोग बीकानेर गए थे। वहाँ पर हमारा दौड़ का टेस्ट हुआ और मैंने वीडियो भी डाला था। बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने अपना काम किया। तो बीकानेर में जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, फिजिकल का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। और संदीप जी खोत और कुलदीप सिंह जी राठौर के द्वारा शानदार फिजिकल करवाया जाता है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये हमारे स्थापना डिफेंस एकेडमी के मेस की जगह है। यहाँ बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। टेम्प्रेरी रूप से नीचे लाइब्रेरी का काम चल रहा है। बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एक हमने अस्थायी हॉस्टल भी नीचे बनाना पड़ा बेसमेंट में। तो 5-4 दिन के अंदर हमारा शानदार जो बेसमेंट का क्लासरूम है, चमचमाता क्लासरूम है, वो फिर से खुल जाएगा। और उसके बगल में ही 50 सीट की शानदार लाइब्रेरी मिलेगी। तो मैं RK बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, और मेरे नंबर है 9828817153। इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ 2 दिन का फ्री डेमो लेकर के देख सकते हैं। हमारी व्यवस्था को देखिए, यहाँ के रिजल्ट्स को देखिए, हमारी क्वालिटी को देखिए, फिर के अंतिम निर्णय लें। स्थापना मतलब 100% सत्य। जय हिंद, जय भारत।